अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख की दुनिया में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही दिलचस्प दास्तान कि जब पहली मर्तबा खलाई मिशन में एक कुतिया को भेजा गया। उस कुतिया का नाम था लाइका। लेकिन उस स्पेस मिशन के दौरान लाइका के साथ क्या हुआ, ये तमाम कुछ हम आपको दिखाएंगे भी और उसकी मुकम्मल तफसीलात भी आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए तो नाज़रीन चलते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो की जानिब। नाज़रीन, वो कौन सी जानवर थी जिसने पहली मर्तबा इस दुनिया से स्पेस ट्रैवल किया था? तो नाज़रीन उसका नाम था लाइका। नाज़रीन वैसे तो लाइका से पहले भी कुछ जानदारों ने स्पेस मिशन में हिस्सा लिया, जिसमें कुछ मक्खियां और चूहे शामिल थे जो लाइका से पहले स्पेस मिशन कर चुके थे। और एक ऐसा बंदर भी था जिसने स्पेस मिशन किया और नाज़रीन उस बंदर का नाम था एल्बर्ट 1, जिसने लाइका से पहले 1948 में स्पेस मिशन किया था। लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर स्पेस मिशन नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोस्तों लाइका को हम स्पेस मिशन करने वाली पहली जानवर के तौर पर जानते हैं। नाज़रीन लाइका की दास्तान सुनकर आपको यकीनन प्राउड भी फील होगा, लेकिन इसके साथ ही आपका दिल गम से भर भी जाएगा, क्योंकि वो दुनिया के तमाम जानवरों में से पहली जानवर थी जिसने एक बहुत लंबा स्पेस मिशन किया था। लेकिन नाज़रीन बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई लाइका एक खुशनसीब जानवर थी जिसने स्पेस मिशन किया? नाज़रीन जैसा कि आप पिक्चर्स में देखते हैं या न्यूज मैगजीन्स में पढ़ते हैं या फिर किताबों में आपको दिखाया जाता है, तो इसमें सच्चाई क्या है? आइए इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। नाज़रीन 1950 से पहले इंसान को स्पेस मिशन से जमीन से भेजना उस वक्त के साइंसदानों के लिए एक इंतहाई मुश्किल काम था। स्पेस मिशन में इंसान जिंदा रह पाएगा या नहीं, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। और ये सब कुछ जानने के लिए साइंसदानों ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जानवरों को स्पेस में भेजा जाने लगा। नाज़रीन 1957 में रशिया की सड़कों पर लाइका एक आम आवारा मामूली सी कुतिया थी और वो भी दूसरे आवारा जानवरों की तरह सड़कों पर घूम रही थी। और उस वक्त उसकी उम्र थी सिर्फ 3 साल। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इंसानी तारीख में पहली डॉग होगी जो स्पेस मिशन पे जाएगी। और नाज़रीन इसी दौरान सोवियत स्पेस प्रोग्राम के जरिए दुनिया का पहला स्पेस सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को खला में भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों स्पुतनिक 1 में कोई भी इंसान या जानदार मौजूद नहीं था। लेकिन दोस्तों उसके बाद वहाँ के साइंसदानों ने सोचा कि क्यों ना इस दफा किसी जिंदा चीज को स्पेस में भेजा जाए। लेकिन रशियन साइंसदानों की जानिब से दूसरा स्पेस मिशन करने में बहुत ज्यादा जल्दी की जा रही थी, इसीलिए लाइका को स्पेस मिशन में भेजने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का वक्त मिला था, जिसकी सजा उस मासूम जानवर को बाद में भुगतनी पड़ी। नाज़रीन उस स्पेस मिशन का नाम था स्पुतनिक 2, जिसे स्पेशली एक डॉग के लिए डिजाइन किया गया था। उस स्पेस ड्राइव में एक कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर, ऑक्सीजन जनरेटर और जानवर को ठंडा रखने के लिए एक पैन था। 7 दिन जिंदा रहने के लिए कुछ खुराक और डॉग के खारिज किए जाने वाले पेशाब को सेव करने के लिए एक बैग रखा गया था। नाज़रीन स्पुतनिक 2 का कैबिन इतना छोटा था कि कैबिन के अंदर घूमने फिरने के लिए जगह बिल्कुल नहीं थी। तो इसी तरह से स्पुतनिक 2 को डिजाइन किया गया था, जो कि सिर्फ 28 दिनों में रशियन साइंसदानों ने तैयार कर लिया था। अब सिर्फ एक डॉग को ढूंढने की देर थी। रूस के खलाई साइंसदानों ने जानबूझकर गली के एक आवारा कुत्ते का इंतखाब किया, क्योंकि उनमें आम घरेलू और पालतू डॉग से ज्यादा इम्यूनिटी थी और वो ज्यादा सख्त मौसम में रह सकते थे, जो कि स्पेस मिशन के लिए सबसे आइडियल था। और नाज़रीन इसी तलाश के दौरान खलाई साइंसदानों को लाइका मिली और फिर उसके बाद स्पेस में भेजने के लिए लाइका की ट्रेनिंग की गई। नाज़रीन स्पुतनिक 2 का कैबिन बहुत छोटा होने की वजह से लाइका को 20 दिन एक छोटे पिंजरे में कैद करके रखा गया, ताकि वो स्पुतनिक 2 के कैबिन में अच्छी तरह से रहने के लिए तैयार हो जाए। नाज़रीन देखते ही देखते 20 दिन की लाइका की ट्रेनिंग खत्म हुई और वो स्पेस में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उस वक्त इंसानों को स्पेस में जाने का तरीका तो मालूम था, लेकिन वापस आने का तरीका बिल्कुल मालूम नहीं था। नाज़रीन दूसरे लफ्जों में ये एक सुसाइड मिशन था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि लाइका को बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है। नाज़रीन लाइका को उस मिशन पर भेजने से पहले वहाँ के साइंसदान लाइका को एक दिन अपने घर ले गए और जिंदगी के उन आखिरी लम्हात में लाइका को अपने बच्चे के साथ खेलने का मौका दिया, क्योंकि लाइका को हमेशा के लिए अलविदा कहने का वक्त आ चुका था। नाज़रीन बिलाखिर लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर चेन के साथ बांधकर स्पेस के अंदर डाल दिया गया
ताकि वो अपनी जगह से ज्यादा मूवमेंट ना कर पाए। और इसी पोजीशन में लाइका को 3 दिन तक जमीन पर ही इसी पोजीशन में रखा गया ताकि उसे इस माहौल की आदत हो जाए। नाज़रीन, 3 नवंबर 1957 लाइका की जिंदगी का आखिरी दिन था। स्पुतनिक 2 की लॉन्च करने से कुछ वक्त पहले लाइका के स्पेसक्राफ्ट को बंद करने के आखिरी वक्त में एक टेक्नीशियन ने लाइका के नाक पर चूमकर उसे आखिरी बार अलविदा कहा, क्योंकि सबको पता था कि लाइका इसके बाद वापस नहीं आने वाली। और उसके बाद स्पुतनिक 2 कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया और लाइका के साथ स्पुतनिक 2 आगे बढ़ने लगा। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्पुतनिक 2 का एक हिस्सा रॉकेट से अलग न हो पाया। शायद उसकी वजह ये थी कि साइंसदानों ने 4 हफ्ते में जो स्पेसक्राफ्ट बनाया था वो वक्त काफी ज्यादा कम था और उसी में कुछ फॉल्ट रह गया और लाइका के केबिन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया और लाइका की हार्ट रेट पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई। नॉर्मल हार्ट रेट 103 से 240 तक पहुंच गई थी। नाज़रीन, इससे एक बात तो पता चलती है कि उस वक्त लाइका गर्मी के मारे अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और उसे बेपनाह तकलीफ से गुजरना पड़ रहा था और लगातार 3 घंटे तक लाइका जिंदगी और मौत से लड़ती रही। और एक वक्त ऐसा आया कि टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि 5 घंटे के बाद लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो गए और इसके साथ ही लाइका की मौत वाक़ई हो गई। नाज़रीन, उसकी मौत के बाद स्पुतनिक 2 162 दिन तक खला में रहा और तकरीबन 2570 मरतबा जमीन के गिर्द घूमने लगा। उसके बाद 14 अप्रैल 1958 को स्पुतनिक 2 जमीन के मदार में दाखिल होते ही फटकर तबाह हो गया और जली हुई लाइका के साथ उसके टुकड़े जमीन पर आ गिरे। नाज़रीन, उसके बाद 2008 में रूस की गवर्नमेंट ने लाइका की यादगार में लाइका का एक बड़ा मुजस्समा उसी जगह पर लगा दिया गया जहां पर लाइका की ट्रेनिंग होती रही थी। नाज़रीन, तस्वीर में आप देख सकते हैं रॉकेट के ऊपर एक डॉग खड़ी है जो कि लाइका है। नाज़रीन, स्पेस मिशन करने वाली लाइका की उस कुर्बानी को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज स्पेस मिशन में जितनी ज्यादा तरक्की हो रही है उसमें लाइका का कुछ हिस्सा मौजूद जरूर है, जिसकी वजह से आज हम बड़े बड़े स्पेस मिशन के बारे में सोच रहे हैं और इंसान खला को तस्खीर कर रहा है। नाज़रीन, तो क्या साइंस के अपने फायदे और इंसानों की एडवांसमेंट के लिए जो इन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, क्या ये दुरुस्त अमल है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।